हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल टर्म के बारे में। एमएससीआई। आपने न्यूज़ में सुना होगा। एमएससीआई में स्टॉक का इंक्लूजन हो गया। एमएससीआई से पैसा आया। एमएससीआई की वजह से मार्केट गिरा या ऊपर गया। पर असली सवाल ये है कि एमएससीआई होता क्या है। एमएससीआई का फुल फॉर्म होता है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। ये कोई इंडियन कंपनी नहीं है बल्कि एक ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एमएससीआई दुनिया भर के स्टॉक मार्केट को मेजर करता है और बताता है कि कौन सा कंट्री, कौन सा मार्केट, कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। इस वीडियो में हम देखेंगे एमएससीआई होता क्या है, इंडियन कंपनीज को क्या बेनिफिट है, वर्ल्ड के कैपिटल मार्केट्स, उनका इंडिया पर इम्पैक्ट और एंड में क्लियर कंक्लूजन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं एमएससीआई एग्जैक्टली करता क्या है। एमएससीआई एक कंपनी है जो 1969 में स्टार्ट हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। एमएससीआई का मेन काम है ग्लोबल स्टॉक मार्केट इंडाइसिस बनाना, जैसे इंडिया में निफ्टी 50 और सेंसेक्स। वैसे ही ग्लोबली एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स और एमएससीआई इंडिया इंडेक्स। अब इंडेक्स का मतलब सिंपल में समझो तो इंडेक्स इज इक्वल टू कुछ सिलेक्टेड कंपनीज का ग्रुप जो बताता है मार्केट का ओवरऑल मूड। एग्जांपल से समझे तो अगर एमएससीआई इंडिया इंडेक्स ऊपर जाता है तो इसका मतलब है फॉरेन इन्वेस्टर को लग रहा है कि इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वर्ल्ड के बड़े इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स सब एमएससीआई को बेंचमार्क मानकर इन्वेस्ट करते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। इंडियन कंपनीज को एमएससीआई से क्या फायदा होता है। फर्स्ट है ग्लोबल विजिबिलिटी। जब कोई इंडियन कंपनी एमएससीआई इंडेक्स में आती है तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर उस कंपनी को देखते हैं। सेकंड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि एफआईआई इनफ्लो। बहुत सारे फॉरेन फंड्स एमएससीआई को फॉलो करना कंपलसरी होता है। जैसे ही स्टॉक एमएससीआई में ऐड होता है उनको बाय करना पड़ता है। रिजल्ट है बहुत सारा पैसा इंडिया में आता है। थर्ड है हायर लिक्विडिटी। ज़्यादा बाइंग सेलिंग होती है, शेयर इजीली ट्रेड होते हैं। फोर्थ है बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एमएससीआई में रहने के लिए ट्रांसपेरेंसी, रूल और रिपोर्टिंग सब इम्प्रूव करना पड़ता है। फिफ्थ है इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। ज़्यादा फॉरेन पैसा इज इक्वल टू स्ट्रांग रूपी प्लस स्ट्रांग स्टॉक मार्केट। इसलिए एमएससीआई इंडिया के लिए बहुत पावरफुल चीज़ है। अब थोड़ा वर्ल्ड टूर कर लेते हैं। दुनिया में अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने कैपिटल मार्केट्स होते हैं। मेजर कैपिटल मार्केट की बात करें तो यूएसए का है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नेस्डेक। इंडिया के लिए है एनएससी बीएसई। यूके के लिए है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। जापान के लिए है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज और चाइना के लिए है शेंघाई और शेनहेन। हांगकांग के लिए है HKEX और जर्मनी के लिए है फ्रैंकफर्ट एक्सचेंज। ये सारे मार्केट कनेक्टेड होते हैं। अगर यूएसए मार्केट क्रैश होता है तो अगले दिन इंडिया पर भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कहते हैं इंडियन मार्केट आइसोलेटेड नहीं है, ग्लोबल है। एमएससीआई इन सब मार्केट को एक कॉमन स्केल पर मेजर करता है। तो अब समझते हैं टाइमिंग का गेम। मार्केट ओपनिंग की बात करें तो टोक्यो 5:30 AM, हांगकांग 7 AM, इंडिया 9:15 AM, लंदन 1:30 PM और यूएसए 7 PM। इसका इम्पैक्ट कैसे होता है। मॉर्निंग में अगर एशियन मार्केट्स ग्रीन है तो इंडिया पॉजिटिव ओपन करता है। आफ्टरनून में लंदन मार्केट से मिड डे ट्रेंड डिसाइड होता है और नाइट में यूएस मार्केट स्ट्रॉन्ग बंद होता है तो नेक्स्ट डे इंडिया गैप अप ओपन करता है। एमएससीआई रीबैलेंसिंग इम्पैक्ट देखें तो जब एमएससीआई किसी स्टॉक को ऐड करता है तो हैवी बाइंग होती है और रिमूव करता है तो हैवी सेलिंग होती है। इस वजह से कभी कभी बिना न्यूज़ के भी स्टॉक भाग जाता है या गिर जाता है। अब बात करते हैं एमएससीआई का इंडियन मार्केट पर इम्पैक्ट। शॉर्ट टर्म में हाई वॉलेटिलिटी। इंडेक्स इंक्लूजन मतलब स्टॉक प्राइस जंप और एक्सक्लूजन मतलब प्रेशर। लॉन्ग टर्म में फॉरेन कैपिटल फ्लो। आज इंडिया का वेटेज एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में काफी बढ़ चुका है जो इंडिया के लिए वेरी पॉजिटिव साइन है। सिंपल वर्ड में बात करें तो एमएससीआई ग्लोबल पावर है। ये डिसाइड करता है पैसा कहाँ जाएगा। इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट से जुड़ा हुआ है। एमएससीआई को समझना मतलब मार्केट को समझना। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हो तो एमएससीआई को इग्नोर करना बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।